नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। भारत के जम्मू कश्मीर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताते चले कि वहां पे 10 साल तक मजहबी तालीम की आड़ में 2 नाबालिग बच्चियों का एक मौलाना शोषण कर रहा था। इस मामले में जम्मू कश्मीर के सोपोर में मौलाना को 14 साल की सजा हुई है, साथ ही 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी सुनाया गया। जी हां, जम्मू कश्मीर कोर्ट ने मौलाना एजाज शेख को 2 बच्चियों का यौन शोषण करने के अपराध में 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मौलाना पर आरोप था कि उसने 10 साल तक बच्चियों का शोषण किया। सोपोर के सीजीएम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर कोर्ट ने एक मौलाना को 14 साल की सजा सुनाई है। फैसला जम्मू कश्मीर के सोपोर शहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम मीर वजाहत ने यह फैसला सुनाया है। मौलाना पर बाल यौन शोषण का आरोप लगा था, जो कोर्ट में साबित भी हुआ। पीड़ित बच्चियों की वकील आयशा जहीर ने बताया कि आरोपी को मंगलवार को ही दोषी ठहरा दिया गया था। सजा की अवधि पर बहस के बाद सीजेएम ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इस मामले पर फैसला सुनाते वक्त कहा कि यह एक क्षणिक अपराध नहीं था, बल्कि लंबे समय तक व्यवस्थित रूप से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे पीड़ित आंतरिक शर्म से जूझ रहे थे। न्यायाधीश ने सबूतों का आकलन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दोषी के कृत्य केवल आपराधिक ही नहीं थे, ये सत्ता का घोर दुरुपयोग और उस पवित्र कार्य का उल्लंघन थे जिसका वह पालन करने का दावा करता था। पीड़ित नाबालिग थे और उन्हें गंभीर मानसिक आघात पहुंचा। आरोपित बार बार दुर्व्यवहार के कृत्यों में लिप्त रहा। उसने अपने आध्यात्मिक प्रभाव का फायदा उठाया, जिससे अपराध और भी अधिक गंभीर हो जाता है। इसलिए दोषी की सजा केवल एक कानूनी निष्कर्ष से अधिक होनी चाहिए या एक मिसाल के रूप में खड़ी होनी चाहिए, जो न केवल अपराध को बल्कि उसके बाद बनी रहने वाली पीड़ा की प्रतिध्वनि को भी स्वीकार करे। इस सजा के बाद, यानी कि मौलाना की सजा के बाद, लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। एजाज अहमद शेख को खुद को मौलाना बताकर लोगों को ठगता था। वह भोले भाले माता पिता का फायदा उठाकर और छोटी बच्चियों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनका शोषण करता था। सोपोर के मुंडजी गांव में जब इस दुराचारी को सजा मिलने की खबर फैली तो लोगों ने खुशी में पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई ढोंगी मौलाना जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की। तो कश्मीर में ऐसे कई ढोंगी और धोखेबाज देखे गए हैं जो खुद को धार्मिक नेता बनाकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। हाल ही में पुलिस ने एक पागल आदमी को हिरासत में लिया और उसे मानसिक रोगों के अस्पताल में भर्ती कराया। इस पागल आदमी ने मक्का में स्थित सबसे पवित्र मुस्लिम पूजा स्थल काबा की एक नकल बनाई थी। वह उन लोगों से कहता था जो हज या उम्रा नहीं कर सकते, वे इस नकल के चारों ओर। कुछ साल पहले एक और तथा कथित धर्मगुरु गुलजार पीर, जी हां, जिसका नाम गुलजार पीर था, वो युवा लड़कियों को अपने वश में करके गुमराह करके अपने बेडरूम में जाने के लिए कहता था और अपने बेडरूम को वो जन्नत का दरवाजा बताता था। जी हां, उसके बेडरूम में जो जाने का जो दरवाजा था उसे वो जन्नत का दरवाजा कहता था और उसका दावा था कि जब आप उस कमरे में उस दरवाजे से जाते हैं और उसके साथ वक्त बिताते हैं तो आपको जन्नत नसीब होगी। इस धोखेबाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कथित जघन्य अपराध के लिए उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया था। ये कुछ ऐसे कथित धर्मगुरु हैं जो धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और भोली भाली बच्चियों और मासूम परिजनों को बहला फुसलाकर उनकी बच्चियों को अपने यहां बुलाते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। कुछ लोग इस चीज को अपने तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन यह कृत्य किसी भी तरीके से किसी भी धर्म में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। छोटी बच्चियों को मजहबी तालीम की आड़ में बुलाना और इस तरीके से शोषण करना किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप भी अपने आसपास ऐसे किसी भी धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, अगर आप उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी
पाते हैं या आपको ऐसा लगता है तो अपने संबंधित थाने पर इसकी सूचना जरूर दें, ताकि किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। क्योंकि ऐसे लोग किसी भी सूरत में, धर्मगुरु तो बहुत दूर की बात है, गुरु बहुत दूर की बात है, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते। हमारी सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि ऐसे नकली धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ करने में प्रशासन का सहयोग करें। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।